चीन के साथ सीमा विवाद दूर करने के लिए भारत एक और प्रयास तो कर रहा है, लेकिन साथ ही भारत ने अपने साथ सारे बड़े देशों जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस आदि शामिल है, उनका समर्थन भी हासिल कर लिया है ताकि चीन यह समझ जाए कि भारत अकेला नहीं है और इस बात को भारत से हमेशा दुश्मनी के लिए आमादा रहने वाला देश पाकिस्तान भी समझ चुका है। आइए देखिए एक रिपोर्ट। चाइना का अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन थी, यूरोप के साथ कोरोना के मामले में कन्फ्रंटेशन, चाइना के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुई है, अमेरिका जो है वो भारत के पीछे खड़ा हो गया आके। ट्रंप की 2 दफ़ा एक्सचेंज हुई है ये पिछले 2-3 दिनों में। और अब जो भारत है वो क्या कर रहा है, वहाँ पर अब अपने आप को ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट बन गई है और जो इस खित्ते में जो कारोबारी मोनोपोली के लिए चाइना जो कुछ कर रहा है, भारत उसको चैलेंज कर रहा है। नतीजा कुछ भी हो, पाकिस्तान तैयार है। ISI हेडक्वार्टर्स में कल भी बड़ी मीटिंग हुई, 1-1.5 महीने में दूसरी दफ़ा ये मीटिंग है। पाकिस्तान पूरी तरह विजिलेंट है, इस बात को समझ रहा है। आप इसे एग्री करते हैं? हुकूमत जो थी मोदी जो कि जैसे कि वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा तो मुकाबला चीन के साथ है और बाकी जो इलाके में स्टेट्स हैं वो तो पीनट्स हैं। तो अब जब ट्रंप का फ़ोन आया और जब यकीनन अमेरिकी सदर का फ़ोन जो मोदी को आता है और फिर अमेरिकी सदर ये भी कहता है कि G7 का जो इजलास होना है उसमें मैं इंडिया भारत को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली। और फिर उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दरमियान में एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है कि वो अपनी मिलिट्री बेसिस जो है ना वो एक दूसरे के लिए खोलेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ईजी बकरा है कि भाई पाकिस्तान की तरफ सब चीज़ें डाइवर्ट कर दें। तो बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है उसके तमाम तर अज़ाइम से ये लगता है कि वो किसी एक और बात मैं चाहता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। दुश्मन को जब मार पड़ती है तो हमें जितनी खुशी होगी, हमारा उससे इतनी इनकरेजमेंट हमें होगी, हमारा दिल बड़ा होगा। लेकिन ज़रा आप इसको मैं एक दूसरे अंदाज में आपके सामने पेश करता हूँ। इस तरह की जो खबरें हैं, क्या भारत का केस इस तरह से मजबूत नहीं होता मगरिब के आगे कि चाइना हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपका भी इंटरेस्ट है? तो वो कहते हैं ना, देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। समटाइम जो ट्रैप्स हैं वो इस तरह के बनाए जाते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका, जो यूरोप है, उसको भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाइना बहुत बड़ी एक ताकत है, चाइना को रोकने के लिए कर रहा हूँ। वो इसको जस्टिफिकेशन के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने फ्रंट लाइन स्टेट की बात की। आप देखें कि चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ बशमूल अमेरिका, उनके जहाँ तक चीन के हवाले से मुफादात हैं वो तो एक जैसे हैं, यकसा हैं। और इंडिया जो है वो क्योंकि CPEC के ख़िलाफ़ ऐलान कर चुका है कि वो CPEC को एक्सेप्ट नहीं करता, इसी तरह से अमेरिका ने भी कह दिया। आपने देखा एलिस वेल्स की जो स्टेटमेंट्स आई थी उससे ये बात वाज़े हो। मुझे यहाँ एक ब्रेक पर जाना है। मैं जब ब्रेक से वापस आता हूँ तो हम इस पर बात करेंगे कि ये जो मूव है, मगरिब का नुमाइंदा बनने की जो चाइना के ख़िलाफ़ कोशिश की है, ये आइडिया किसका था? भारत के अंदर उनका रोशन दिमाग कौन है? क्या कोई वहाँ पर कोई पैरेलल सेटअप तो नहीं हो गए? उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में इजरायली और अमेरिकन तो नहीं घुस गए? जो हम समझ रहे हैं इंडिया कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे कोई और है। इस वक्त जो अमेरिका है और बरतानिया, कोरोना के हवाले से भी उनका एक मौक़िफ़ हो गया कि ये चाइनीज़ वायरस थी। इसका इल्ज़ाम अमेरिका चाइना को दे रहा है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बुनियादी तौर पर आने वाले दिनों में जो कन्फ्रंटेशन है, जो अभी अल्फाज की जंग है, ये शायद हथियार की जंग बनेगी, शायद झड़पें हो सकती हैं। और जो बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए होगा, जिसको इंडिया अपनी अब पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से फिर ये सवाल किया जा सके कि इस जंग में पाकिस्तान क्या अमेरिका के साथ है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है, या चाइना की फ्रंट लाइन स्टेट है। और यही वो मुकदमा है जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, कि इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान पर ये एक सख्त सवाल पुटअप किया जाएगा आने वाले वक्तों में। और ये मैं कुछ सालों की बात नहीं कर रहा, ये हफ्तों की बात है, जिसमें पाकिस्तान से मगरबी दुनिया ये कहेगी कि आप हमारे साथ हैं या चाइना के साथ। एंड दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन फ़खर, जो पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा
कि पाकिस्तान के मफादात किसके साथ वाबस्ता हैं? क्या कहते हैं आप? तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने वसी तर कौमी मफाद में हमेशा चाइना के साथ रहेगा और पाकिस्तान और चाइना का जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है वो आइंदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूत होगा। अमेरिका और वेस्ट जो है और चाइना को वो अंगेज करना चाहते हैं। उसकी जो बिल्कुल आप सही कह रहे थे ब्रेक में कि जो चाइनीज़ शिप हैं उनको हो सकता है कि ओपन सी में उनके साथ झड़पें की जाएं, उनको रोकने की कोशिश की जाए और अमेरिका कहे कि हमने अपना नुकसान पूरा करना है। मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि इत्तलात ये हैं कि CIA और मोसाद पूरी तरह पेनिट्रेट कर चुकी हैं इंडियन इंटेलिजेंस में। हमें ये लगता है कि बज़ाहिर ये इंडियन इंटेलिजेंस काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेटिव्स हैं ये बिल्कुल, मैं फिर वो मिसाल दूंगा, आप तो समझती हैं, वो जो ड्रामा अर्तुगरुल है उसमें क्रूसेडर्स का एक अपना किरदार है, टेम्पलर्स का एक अपना किरदार है। तो कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसका बंदा है, हम इस कन्फ्यूजन में अब मुझे लगता है कि आगे जाके सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रॉक्सी इंटेलिजेंस वारफेयर जो है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको पता है लेट 80s में इज़राइल जो था वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर उनके बाकायदा फाइटर जेट्स जो थे वो मूव कर चुके थे और पाकिस्तान को इत्तला मिल गई थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो थी वो उस वक़्त अलर्ट हो गई थी। आज भी अगर आप देखें तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया चाइना को कमज़ोर करना है। अभी आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात हुई है जिसकी तरफ शुरू भी हो गया मामला कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि चाइनीज़ जो एयरलाइंस हैं उनकी जो आमद है अमेरिका वो उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। दूसरा जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स सैंक्शन लगाएंगे वहाँ पर, चाइना सैंक्शन लगाएंगे। तो ये तो हम पाकिस्तान तो चाइना के साथ कारोबार कर रहा है, हमारा CPEC का सिलसिला है, तो फिर जब चाइना पे सैंक्शन लगेगी तो हम कैसे बिजनेस करेंगे उनके साथ? तो मैं आपसे ये दिस इज व्हाट इज द ट्रैप फॉर पाकिस्तान। मुझे ये मुश्किल सिचुएशन होगी, लेकिन जैसे आपने कहा, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक फैसला, भरपूर फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को इस तरीके से अपने अड्डे देने से थोड़ा सा गुरेज किया था, साथ तो थे लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा जो अमेरिका की जो जंग है ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के साथ लड़ने से थोड़ा सा तामुल उससे बरता था। अब सूरत हाल क्या होगी